शिवा, अब तो बता दो कि आज इतने खुश क्यों हो? लगता है भवानी भैया ने तुम्हारे सारे अरमान पूरे कर दिए। नहीं सीमा, ये सब जगताप सेठ की मेहरबानी है। जगताप? हाँ सीमा, जगताप सेठ। उन्होंने हमका अपना पार्टनर बना लिया है। जू का बंगला, गाड़ियां, दौलत, अब सब हमरा है सीमा, हमरा। शिवा, जगताप एक स्मगलर, एक गुनहगार है और तुम उसी के साथ? क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम बेईमानी और जुर्म की दलदल में धंस रहे हो? धंस रहा हूं लेकिन आजकल लोग इसी दलदल में से नाम, शौहरत, पैसा और इज्जत कमाते हैं। बेईमानी और जुर्म की बुनियाद पर लाखों कमाते हैं और दुनिया के मालिक बने बैठे हैं। ये ईमानदारी का उपदेश सिर्फ गरीब आदमी को क्यों दिया जाता है कि दिन भर मेहनत करो, काम करो, ईमानदारी की रूखी सूखी खाओ और अपने मालिकों को दुआएं दो। वाह, तुम्हारी बातें सुनकर ये मानना मुश्किल हो रहा है कि तुम वही हो जो इसी होटल में एक वेटर की छोटी सी नौकरी के लिए आए थे। तब तुम एक सीधे साधे आदमी थे, एक बहुत ही रसीली भाषा बोला करते थे। ये तुम्हें क्या हो गया है शिवा? मत जाओ इस रास्ते पर, क्योंकि ये रास्ता थोड़ी ही दूर जाकर बंद हो जाता है। यही तो तुम्हारी गलती है। ये रास्ता कभी बंद नहीं होगा। हम यहाँ तो हमारे पास क्या था? वही मदन की गंदी अंधेरी कोठरी, खाने के लिए गंदी हवा। शराफत बहुत दिनों तक भूखी नहीं रहती सीमा। आज हम जिस जेब में हाथ डाले ना, उससे हम अपनी और तुम्हारी हर ख्वाब की ताबीर निकाल सकते हैं। तुम मुझे अपनी पत्नी बनाना चाहते हो ना? अब कल जब तुम किसी जेल की अंधेरी कोठरी में गुम हो जाओगे तो मैं किसकी पत्नी कहलवाऊंगी? तुम अपने बच्चों के लिए एक अच्छी जिंदगी, एक अच्छी तालीम चाहते हो ना? और कल दुनिया वाले उनसे क्या कहेंगे कि इनका बाप एक स्मगलर है, एक गुनहगार है? नहीं, अब तुम उस रास्ते पर नहीं हो जिस पर हम मिले थे। सीमा, मैं ये रास्ता छोड़कर लाचार पीली आंख वाला फलसफा नहीं अपना सकता। तो फिर तुम्हें इस रास्ते पे अकेले ही चलना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे इस रास्ते में अकेलेपन के सिवा कुछ और है ही नहीं। हाँ हाँ, जी लेंगे हम। हमें अपने रास्ते पर अकेला छोड़ दो। आई डोंट केयर। आप? मैंने शिवा को गांव भेजा था, पता चला वहां पहुंचा नहीं। आप जानती वो कहां है? जी हाँ। कहां है? उन्होंने जगताप के साथ काम करना शुरू कर दिया है और जगताप ने उन्हें जूहू में एक बंगला भी खरीद कर दिया है। शिव प्रसाद, मैंने तुझे गांव जाने के लिए कहा था। हमने भी तो आपसे कहा था कि हम नहीं जाना चाहते। आपको शायद पता नहीं कि ये घर भी हमारा और ये जिंदगी भी, जिसके बारे में आप थानेदार बने पूछताछ कर रहे हैं। क्या हमें खुद अपनी जिंदगी के बारे में फैसला करने का हक नहीं? जिंदगी? कौन सी जिंदगी रे? वो जिंदगी जिसका हक तूने जगताप को दे रखा है। तू अच्छी तरह जानता है कि जगताप मेरा दुश्मन है। जगताप आपका दुश्मन है, हमारा नहीं। बहुत अच्छे। इसका मतलब ये हो कि आज से तेरे मेरे दोस्त और दुश्मन अलग अलग होने लगे। ये तो आपको हमें अपने आप से अलग करने से पहले सोच लेना चाहिए था। अब हम भवानी प्रसाद के परछाई नहीं हैं, शिव प्रसाद हैं। आपसे अलग एक आदमी, अपनी मर्जी के मालिक। इसका मतलब है तू कभी नहीं सुधरेगा। बाबूजी और माँ से कह देता हूँ कि तू उनसे मिलना नहीं चाहता। वो आपको कहां से मिलेंगे? मुझे तो कभी नहीं मिलेंगे। पर तू उन्हें क्यों खो देना चाहता है? वो तेरी तलाश में बंबई आ चुके हैं। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा शिवा। जा बाबूजी के पास चला जा। भवानी प्रसाद और जगताप जैसे लोगों के एक बुरे सपने की तरह भूल जा
हम लोग मिलने मिलाने के लायक नहीं। हमें तो लगता है कि आप हमें इसलिए भेजना चाहते हैं कहीं हम आपको आपके खेल में हरा ना दें। शिवा, कल तक खुद बाबूजी के पास पहुंच जा, वरना मैं तुझे पहुंचाए बगैर छोड़ूंगा नहीं, चाहे मुझे तेरे हाथ पर तोड़कर पहुंचाना पड़े। एक सौतेला भाई और कर भी क्या सकता है। शिवा, ये थप्पड़ मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा भैया, जिसने बड़े भाई का लिहाज खत्म कर दिया। बेहतर यही होगा कि आप यहां से चले जाएं। एक बात सुन ले शिवा, जिस आग से तूने खेलना शुरू किया है ना, जिस दिन उसकी लपेट में आ गया, वो दिन मेरे लिए क़यामत का दिन होगा। भवानी ने तुम पर हाथ उठाकर अच्छा नहीं किया। अगर वो हमरे बड़े भाई ना होते तो उस वक्त हम भी बताते कि शिवा के हाथ में कितना दम है। तुम में दम है, तुम भवानी से 2 हाथ आगे बढ़ सकते हो। मैं तो चाहता हूं जैसे आज तुम भवानी के भाई कहलाए जाते हो, वैसे कल वो तुम्हारा भाई कहलाया जाए, लेकिन उसके लिए तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? भवानी प्रसाद के थप्पड़ का जवाब देना पड़ेगा। हम अपने भाई पर हाथ उठाने को कौन कह रहा है? हाथ तो छोटे मोटे लोग उठाते हैं, तुम तो सोना उठाओ। सोना पानी से भवानी प्रसाद का 5 करोड़ का सोने का जहाज आ रहा है। अगर वो तुमने उड़ा लिया तो उसके होश उड़ जाएंगे। ये सोना आ कब रहा है? अरे भाई पुत्रन, शिवा अभी तक नहीं आया। उसने फोन पर क्या कहा था? फोन पर तो बोला कि काम हो गया है। सेठ जगतप सेठ को बोलना हिल्टन होटल में आने के। एग्जीबिशन बाहर का अंदर, रात के टिकट 8 बजे। लेकिन अब तो 9 बज गए भाई। अरे आ जाएगा सेठ, इतनी बेताबी काय को? अरे तुम लोग नहीं जानते आज मैं कितना खुश हूँ। पिछले 12 सालों में भवानी ने पहली बार जगताप के हाथों मात खाई है। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि शिवा ने ये सब कैसे किया, कब किया और कहाँ किया। भाईजान, अगर आप शिवा को अपने साथ रखा होता तो उसकी वजह से जो सिंडिकेट को करोड़ों रुपए का घाटा हो रहा है वो तो ना होता। और अगर शिवा यही स्पीड पकड़े रहा तो 1 साल में सिंडिकेट खलास समझो। क्या कह रहे हो तुम? कहने का मतलब यह है भवानी प्रसाद कि ये मानना होगा कि शिवा हमारा दुश्मन है। शिवा मेरा भाई है, लेकिन वो सिंडिकेट का भाई नहीं है। बिल्कुल ठीक कहा। ये साली सिंडिकेट में रिश्तेदारी कब से आ गई? शिवा आपका भाई है तो अब्दुल भी इसका भाई था, वो भी सगा। और आपने जब उसे खलास करने को कहा, ये बेचारा कुछ नहीं बोला। वो और बात थी बग्गू, अब्दुल भवानी प्रसाद का भाई थोड़ी था। तुम्हें जो करना है कर लो, लेकिन यहाँ वही होगा जो मैं चाहूंगा। चलो यहाँ से जाओ। होगा वही जो तुम चाहोगे।
लेकिन कुछ भी कहने से पहले इतना जरूर सोच लेना भवानी प्रसाद कि तुम्हारे भाई ने भी वही जुर्म किया है जो मेरे भाई ने किया था। तुम अपने भाई को वही सजा दो जो तुमने मेरे भाई को दी थी। शिवा भटक गया है सफदर, भटक गया वो नादान, लेकिन वो गद्दार है कि नहीं? मैं कहता हूं सफदर, शिवा गद्दार नहीं। Get out from here. I love you, get out from here. Get out. मेरा शिवा गद्दार नहीं है, मेरा शिवा गद्दार नहीं हो सकता। ये तुम क्या कर रहे हो? मैं कल जी मदन के घर गए थे। गया था। बाबूजी कैसे हैं? उनकी हालत ठीक नहीं है भाईजान, उन्हें अस्पताल में भर्ती किया है। बेटे, अभी अभी आंख लगी है। फिक्र मत करो माँ, सब ठीक हो जाएगा। मैंने एक बहुत बड़े डॉक्टर से बात की है। देख बेटे, जिस बात का फैसला हो चुका है उसके बारे में फिर बहस करने से क्या फायदा। तू तो जानता है कि वो तेरे पैसों को हाथ नहीं लगाएंगे। तू कहेगा भी तो उन्हें तकलीफ होगी। अगर तू चाहता है कि उन्हें आराम मिले तो कहीं से भी शिवा को ले आ बेटे। मैं शिवा को लेकर आऊंगा, कहीं से भी लेकर आऊंगा। मुझे जाहिर करते हुए बेहद खुशी हो रही है कि आज से इस होटल हिल्टन इंटरनेशनल के नए मालिक हैं शिव प्रसाद शर्मा। अब मैं शिव प्रसाद से गुजारिश करूंगा कि वो यहां आकर दो शब्द कहें। ये इस होटल के कागजात और ये रही चाबियां। जब हम गांव से बंबई शहर आए तब हमारे अपनों ने भी हमारा साथ छोड़ दिया और हमका उस अंधेरे में धकेल दिया जहां हमारे साथ रह गई सिर्फ हमारी तन्हाई, हमारे सपने। तब उस अंधेरे में एक हाथ बढ़ा, दोस्ती का हाथ, हमदर्द का हाथ, जो हमका हौसला दिया हिम्मत न हारने का, बेधड़क अपनी मंजिल तक पहुंचने का। हमारी जिंदगी पे उस हाथ का कर्ज है और ये कर्ज शिव प्रसाद शर्मा अपना खून बहाकर भी अदा करेगा। ये हमारा जट्टा पेट से वादा है।